Today in this video we will be learning about zero plural nouns, उनके उदाहरण और उनका प्रयोग वाक्यों में सही तरीके से कैसे करेंगे ये सीखेंगे। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इनके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello friends, welcome to my channel English Ivy and I am Dr. Anu Pandey. Today in this video, we will be learning zero plural nouns. Zero plural nouns वे nouns हैं जिनके singular form और plural form समान होते हैं। यहाँ पर ये याद रखना है कि singular form भी होता है और plural form भी होता है, लेकिन उनका उच्चारण और उनकी spelling सेम होती है। जैसे FISH फिश, फिश का सिंगुलर फॉर्म फिश है और इसका अर्थ है एक मछली। जब इसे प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं तब कई मछलियाँ, और स्पेलिंग क्या है FISH, और बोलेंगे भी फिश। फिश एक मछली सिंगुलर फॉर्म, फिश मछलियाँ प्लूरल फॉर्म। कहीं कहीं पर फिशेस का भी प्रयोग होता है, कब ये आगे जानेंगे। नेक्स्ट, शीप एक भेड़, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में भी शीप कई भेड़ें। एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कई एयरक्राफ्ट। क्रॉस रोड्स, यहाँ पर स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पेलिंग के अंत में एस है तो ये प्लूरल फॉर्म है, नहीं, ये सिंगुलर फॉर्म है। क्रॉस रोड्स का मतलब होता है चौराहा, और चौराहे पर कई रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, लेकिन चौराहा तो फिर भी एक ही होता है ना, तो ये क्रॉस रोड्स एक चौराहा सिंगुलर फॉर्म, क्रॉस रोड्स कई चौराहे या चौराहों पर या चौक पर, ये प्लूरल फॉर्म। सीरीज़, जब एक स्टोरी को 8 या 10 एपिसोड्स में ख़त्म करते हैं, कोई नॉवेल बेस्ड कहानी को, तब उसे सीरीज़ कहते हैं। और ऐसी जब कई कहानियों को कई एपिसोड्स के साथ 8-10 एपिसोड्स के साथ ख़त्म करते हैं, तब उनका प्लूरल फॉर्म भी सीरीज़ ही रहेगा। एक मछली वन फिश, कई मछलियाँ फिश, कई मछलियाँ फिश, अलग अलग प्रकार की कई मछलियाँ फिश, एक ही प्रकार की कई मछलियाँ फिश। और अगर उनके नंबर बताने हैं, उनकी क्वांटिटी बतानी है, तब फिश के पहले एक न्यूमेरल या क्वांटिफायर भी ऐड करना होगा। जैसे यहाँ 5 मछलियाँ हैं तो यहाँ न्यूमेरल ऐड किया है 5, 5 फिश, 5 फिश। आप यहाँ 5 अलग अलग मछलियाँ देख रहे हैं जो 5 अलग अलग स्पीसीज की हैं। 5 फिशेस इन मछलियों का नंबर नहीं बता रहा है, बल्कि ये मछलियाँ 5 अलग अलग स्पीसीज की हैं ये बता रहा है। 5 यहाँ स्पीसीज के लिए लिया गया है, 5 यहाँ अलग अलग प्रकार की स्पीसीज से जो मछलियाँ हैं उनके लिए यूज़ किया गया है 5 फिशेस। और फिशेस वर्ड ये ज़्यादातर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक संदर्भ में यूज़ किया जाता है। आप या हम अगर नॉर्मली मछलियों के लिए फ़िश का प्रयोग करेंगे, केवल फ़िश का प्रयोग करेंगे मछलियों के लिए, तो वो सही ही होगा। लेकिन अगर आपको मछलियों की प्रजाति बताने की बात पर जोर देना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई सॉ 5 फिशेस इन द एक्वेरियम, या फिर ज़्यादा सही तरीका है, आई सॉ 5 टाइप्स ऑफ फिश इन द एक्वेरियम। आइए अब देखते हैं ज़ीरो प्लूरल नाउन का यूज़ सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। द फिश इन द एक्वेरियम इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ एक्वेरियम में एक फ़िश है, एक फ़िश के लिए सिंगुलर फॉर्म फिश, और चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इज़। द फिश इन द एक्वेरियम इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि एक्वेरियम में जो मछली है वह सुंदर है। दोज फिश इन द रिवर आर कलरफुल, यहाँ रिवर में कई मछलियाँ हैं, कई मछलियों के लिए भी
जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा फिश, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो ये कहेंगे दोज फिश इन द रिवर आर कलरफुल। अब यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ़िश प्लूरल है या ये फ़िश सिंगुलर है? सिंपल, अभी हमने देखा कि जब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो वर्ब देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है। आगे, द शीप इन द फील्ड इज़ वाइट, यानी फील्ड में जो एक भेड़ है वह सफ़ेद है। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी यहाँ कई भेड़ें हैं जो कि फील्ड में घास चर रही हैं। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दिस एयरक्राफ्ट इज़ बिग, इज़ एक है इसलिए इज़, एक एयरक्राफ्ट है एयरक्राफ्ट। ड्यू टू अ माइक्रोसॉफ्ट फेलियर सेवरल एयरक्राफ्ट कुड नॉट टेक फ्लाइट, यानी माइक्रोसॉफ्ट में फेलियर की वजह से कई कई यहाँ पे कई वर्ड यूज़ हुआ है, यानी सेवरल, कई एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सके। तो यहाँ पर जो एक क्वांटिफायर लगाया गया है वो ये बता रहा है कि एयरक्राफ्ट कई है। दिस क्रॉस रोड इज़ वेरी बिजी, ये चौराहा बहुत व्यस्त है। चूँकि इज़ है इसका मतलब एक चौराहे की बात की गई है, यानी इज़ सिंगुलर वर्ब है। अब जब यहाँ कई चौराहे हैं तो कैसे बोलेंगे? दिल्ली हैज़ मैनी बिजी क्रॉस रोड्स, दिल्ली में कई व्यस्त चौराहे हैं। यहाँ चूँकि मैनी यूज़ किया गया है इसका मतलब यहाँ पर ये क्रॉस रोड्स प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, कई चौराहे। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स को देखते हैं जो ज़ीरो प्लूरल नाउन की तरह ही बिहेव करते हैं, जैसे डज़न, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ये जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं जैसे 1 डज़न तब, और जब ये प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं जैसे 6 डज़न तब इनकी स्पेलिंग में और इनके उच्चारण में कोई भी अंतर नहीं आता। 1 डज़न 6 डज़न, 100 600, इसी तरह से 1 बिलियन 6 बिलियन, यानी कि इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लेकिन जब इनके आगे कोई काउंटेबल वर्ड नहीं होता, जैसे यहाँ पे इनके आगे 6 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन जब इनके आगे कोई भी ये काउंटेबल वर्ड नहीं होता, जैसे यहाँ पर 100 के आगे कोई भी काउंटेबल वर्ड नहीं है, तब 100 के बाद एस ऐड कर देते हैं और ये बन जाता है हंड्रेड्स। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इसका मतलब हुआ सैकड़ों लोग। यहाँ पर ये हंड्रेड्स का मतलब हुआ कि आप एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग थे, संख्या आप एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, लेकिन सैकड़ों लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इसी तरह से 1000 का मतलब होता है हज़ार, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई नंबर नहीं है इसलिए 1000 के अंत में एस जोड़कर इसे थाउजेंड्स कर दिया, लेकिन अब ये थाउजेंड्स एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएगा। हज़ारों बोल सकते हैं लेकिन कितने हज़ार नहीं बता सकते। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यानी हज़ारों रुपए। आइए अब इन न्यूमेरिकल वर्ड्स का यूज सेंटेंसेस में देखते हैं। आई बॉट अ डजन एग्स फ्रॉम ग्रॉसरी स्टोर, मैंने ग्रॉसरी स्टोर से 1 दर्जन अंडे खरीदे। अ डजन, एक दर्जन। आई हैव 200 कॉइन्स टू स्पेंड, मेरे पास खर्च करने के लिए 200 कॉइन है। 100 के पहले 2 यूज़ हुआ है जो कि एक नंबर है। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ओवर 2 बिलियन, यानी पॉपुलेशन चाइना की 2 अरब से ज़्यादा है, 2 बिलियन। मिलियंस, यानी मिलियन के पहले कोई भी नंबर नहीं था, मिलियन के बाद एस ऐड करके इसे मिलियंस बना लिया गया, यानी करोड़ों। मिलियंस ऑफ रुपीज़ यानी करोड़ों रुपए। मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द फ्लड, बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हैं।
Now it's your turn. I bought a dash as a pet. एक फिश है. करेक्ट, फिश. एक फिश हो या कई फिश हो, उनके लिए सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल फॉर्म भी फिश होता है. डैश ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई. सी, थाउजेंड, you have to use this word thousand. Okay, thousands of stars, हजारों तारे. शीप एक भेड़ के लिए भी यूज़ करते हैं और जब कई भेड़ें हों तब भी शीप का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर होगा द शीप, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप, शीप इन द फील्ड. अब चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, आर. The sheep in the field are grazing. If you like my video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss out on my future videos. Thank you.